नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 गणित। और प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमको ये भाषा दे रखी है, पहले इसको गणित के रूप में लिखेंगे और फिर इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको ना तो लड़कों की संख्या का पता है ना लड़कियों की संख्या का पता है, तो मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब प्रश्न में जो शर्त दी रखी है उससे हम समीकरण बनाते हैं। कक्षा 10 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। तो लड़कियां x लड़के y दोनों को मिला दिया, x प्लस वाई बराबर 10। तो एक समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरी शर्त क्या दे रखी है? लड़कियों की संख्या x से लड़कों की संख्या y से 4 अधिक है। तो x बराबर 4 प्लस x बराबर y प्लस के 4 हो जाएगा। y को बराबर के इधर ले आते हैं तो x माइनस वाई बराबर 4। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब वही तरीका, पहले समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे, दूसरे समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे और उसको ग्राफ पेपर में रखेंगे तो हमको ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। तो पहले समीकरण में देखो, यदि x बराबर 2 रखता हूँ तो 2 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का y बराबर 8। जब x बराबर 2 रखा तो y बराबर 8 आया। अब यदि मैं x बराबर 3 रखता हूँ तो 3 प्लस वाई बराबर 10, 3 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस के 3, y बराबर 7। जब x बराबर 3 रखा तो y बराबर 7 आया। तो बिंदु लिख लेते हैं, x बराबर 2 लिया तो y बराबर 8 आया। तो बिंदु क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा 2,8। जब x बराबर 3 लिया तो y बराबर 7 आया। तो बिंदु हो जाएगा 3,7। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 से भी 2 बिंदु निकालते हैं। यदि x बराबर 5 लेता हूँ मैं, कोई भी नंबर ले लो, जो बिंदु आएगा वो उस ग्राफ की लाइन के ऊपर ही आएगा। तो मैंने मान लिया कि x बराबर 5 ले लिया, 5 माइनस के y बराबर 4। अब दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया मैंने, तो माइनस 5 प्लस वाई बराबर माइनस के 4। अब ये माइनस का 5 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो y बराबर 5 माइनस का 4, तो y बराबर कितना आया? 1। जब x बराबर 5 लिया तो y बराबर 1 आया। दूसरा, यदि x बराबर मैं 6 लेता हूँ तो यहाँ पे 6 माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। 6 माइनस वाई बराबर 4। अब इस पूरे को माइनस से गुणा कर देता हूँ ताकि y प्लस का हो जाए। तो माइनस के 6 प्लस के y माइनस के 4। अब ये माइनस का 6 बराबर के दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर, ये इधर चला जाएगा तो 6 माइनस के 4, y बराबर 2। तो हमें 2 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। जब x बराबर 5 लिया तो y बराबर 1 आया। तो बिंदु क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा 5,0। जब x बराबर 6 लिया तो y का मान 2 आया। तो बिंदु हो जाएगा 6,2। अब देखिए इसका ग्राफ। तो ग्राफ देखने के लिए हमारे पास में पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 10, उससे 2 बिंदु आए। पहला बिंदु था हमारा 2,8। तो x एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? पहले तो पैमाना ले लेते हैं, नहीं, पहले तो हम x एक्सिस खींच लेते हैं, फिर हम y एक्सिस खींच लेते हैं, ठीक है। अब पैमाना लेते हैं। पैमाना क्या लेते हैं? x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लड़का और y एक्स पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लड़की, इस प्रकार से ले लेते हैं। या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि y एक्स पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लड़का, x एक्स पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लड़की,
ठीक है। तो जो ये यहाँ से यहाँ तक का माप होता है, ये मोटी लाइन, ये 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे हम एक लड़की मानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 से 2 के बीच में 2 लड़की, फिर 1 सेंटीमीटर में बीच में एक लड़की मानते हैं। तो इसको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाई एक्स पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर एक लड़का मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बिंदु देखते हैं कि पहले समीकरण से एक बिंदु आया 2,8, एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा और वाई एक्सिस पे 8 ये रहा। इन दोनों को हम मिलाते हैं ऐसे, तो ये यहाँ पे मिलते हैं। ये बिंदु है 2,8 और दूसरा पॉइंट था 3,7। तो एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया। वाई एक्सिस पे 7 कहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये और इसको जब हम मिलाते हैं तो ये बिंदु हो जाएगा 3,7। तो ये 2,8, ये 3,7, इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। जब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिलाते हैं तो हमारे पास में, जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो हमारे पास में एक रेखा बन जाती है ये। अब दूसरे समीकरण से भी 2 बिंदु हमारे पास में है। पहला पॉइंट है 5,1। तो एक्स एक्सिस पे 5 कहाँ पे, 1 2 3 4 5 ये रहा। वाई एक्सिस पे ये कहाँ पे है, ये रहा। तो इस 1 और 5 को एक्स एक्सिस समांतर लाइन खींचते हैं, 5 से वाई एक्सिस की समांतर लाइन खींचते हैं। ये दोनों जहाँ पे काटती हैं, ये बिंदु है 5,1। दूसरा बिंदु है 6,2। तो एक्स एक्सिस पे 6 कहाँ पे है, ये रहा। वाई एक्स पे 2 कहाँ पे, 1 2 ये रहा। अब 2 से एक्स एक्स की समांतर एक लाइन खींचते हैं और 6 से वाई एक्स की समांतर लाइन खींचते हैं, जहाँ पे ये काटती हैं वो बिंदु है 6,2। अब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं तो हमारे पास में एक लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोनों समीकरणों से 2 लाइन प्राप्त हो गई और ये दोनों लाइनें इस बिंदु पे काटती हैं। ये बिंदु कौन सा है, अब एक्स एक्सिस पे देखो ये कहाँ पे मिल रहा है, 7 पे। तो एक्स का मान तो 7 हो गया। वाई एक्स पे ये देखो कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे। तो वाई का मान हो गया 3। तो ये बिंदु 7,3 पे मिल रहा है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 7 वाई बराबर 3। लड़कियों की संख्या हमने एक्स मानी थी तो लड़कियों की संख्या 7 हो गई। लड़कों की संख्या हमने वाई मानी थी तो लड़कों की संख्या 3 हो गई। और टोटल हमको पता है 10 ही है। तो जांच भी आप कर सकते हो कि जब लड़कियों की संख्या 7 लड़कों की संख्या 3 तो टोटल तो 10 ही होता है ना। तो ये अपना सॉल्यूशन था और ग्राफ हो गया। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।